चल यहाँ ध्यान दे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स में देखो हिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ा दिए तुम लोग को, ज्योग्राफी एक चैप्टर पढ़ा दिए और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर पढ़ा दिए हैं। और यहाँ ध्यान दे, ताए पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ा रहे हैं? तुम लोग का टोटल सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे चैनल पर। तुम लोग को वीडियो नहीं मिला तो पहले फोटो पर क्लिक कर, उसके बाद प्ले लिस्ट में जा सकते, टोटल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक मेरा एक चैनल है जगदेव ब्लॉग, उसको जाकर सब्सक्राइब करो, जगदेव ब्लॉग है, ठीक है, जगदेव ब्लॉग। तुम लोग इसको भी जाकर सब्सक्राइब करो, इसका भी सब्सक्राइबर बढ़ाओ तुम लोग, जगदेव ब्लॉग, ठीक है। और जो पहले चैनल पर नया नया उसको सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और लाइक करो, कमेंट करो। चलो पढ़ते हैं क्या? अर्थव्यवस्था में विकास। इसमें हम पढ़ेंगे क्या जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो परीक्षा में आता है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि इसमें थी 100 साइंस में 5 सब्जेक्ट है ना, तो पाँचों में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत अधिक नुकसान होगा। तो ऐसा पढ़ेंगे कि हम डायरेक्ट परीक्षा में आए, डायरेक्ट परीक्षा में आए। तो पढ़ना अर्थव्यवस्था एवं विकास, अर्थव्यवस्था एवं विकास। तो तुम लोग को जैसे बताए थे सबसे पहले पढ़ते उसका पिता। क्या पढ़ते हैं? उस किसका योगदान है? तो उन्होंने बताया था फीस सबसे ज़्यादा, फीस जब पढ़ाए तो बताए थे सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो था न्यूटन। कौन था? तो फीस का पिता बोले थे न्यूटन। क्या बोले थे? फीस का प्राचीन पिता न्यूटन और आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन बोले थे। उसी प्रकार तुम लोग को पढ़ाए थे हम क्या? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को बताए थे, बायोलॉजी पिता किसे कहते हैं? अरस्तु बताए थे। उसी प्रकार तुम लोग को पढ़ाए थे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल का पिता किसको बताया? इरेटोस्थनीज। क्या बताए थे? इरेटोस्थनीज बताए थे। उसी प्रकार पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास के पिता बताए थे, इतिहास के पिता है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। उसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? या अर्थशास्त्र। क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र। चलो अर्थशास्त्र कर देते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चैप्टर 1। तो अर्थशास्त्र का भी कोई पिता होगा ना, तो ये इसमें भी किसी व्यक्ति का योगदान होगा। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो वो है कौन? एडम स्मिथ। कौन है? तो अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है किसको? तो एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? बोलो, एडम स्मिथ। क्या बोल रहे हैं? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। याद हो गया? अब देख रहे हैं कि पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था कहते किसको है, अर्थशास्त्र कहते किसको है, ठीक है ना। पहले यहाँ ध्यान दें, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था या पहले समझते हैं हम आर्थिक क्रिया। क्या समझते हैं? आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? आर्थिक क्रिया। तो देखिए यहाँ पर आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं जानता है? वे सारी क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है? मनुष्य यानी मानव अपना जीवन यापन करता हो। क्या करता हो? अपना जीवन यापन करता हो। उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। क्या करते हैं? जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ पैसा मिलेगा तो जीवन यापन हो रहा है। मजदूर क्या कर रहा है? मजदूरी करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, तो अपना जीवन यापन हो रहा है ना। डॉक्टर क्या करेगा? इलाज करेगा, पैसा मिलेगा, उसका जीवन यापन हो रहा है ना, हो रहा है। उसी प्रकार स्कूल में टीचर पढ़ाता है, उसी प्रकार क्या करता है? इंजीनियर अपना सामान बनाता है ना। किसान क्या करता है? खेत में काम करता है तो उसको कुछ इनकम होता है। तो वह सब क्रिया, वह सभी क्रिया, वह सभी काम, सब क्या? आर्थिक क्रिया। क्या है? आर्थिक क्रिया यानी पैसा वाला काम, जिससे पैसा हो, क्या है? पॉकेट हरा हो जाए, ठीक है ना। पॉकेट क्या होता है? हरा हो जाए। तो वो सभी काम जिससे क्या? पॉकेट हरा हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है ना। वो सब क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। क्या कहलाता है? तो आर्थिक क्रिया क्या बोलेंगे? वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिससे क्या हो? जीवन यापन हो। क्या हो? तो वे सारी क्रियाएं जिससे क्या हो? जीवन यापन हो, जिससे जीवन यापन हो। क्या हो? जीवन यापन हो, वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं कहलाता है, आर्थिक क्रियाएं। तो जिससे जीवन यापन हो, हम ऐसे बैठ के जुटो बैठ गए झूप रहे हैं तो इससे जीवन यापन होगा, तो ये आर्थिक क्रिया होगा। जुटो हम बैठ के फूक रहे हैं, फू कर रहे हैं, इससे जीवन यापन होगा, ये आर्थिक क्रिया कहलाएगा। जिसमें इनकम हो, क्या हो? माल मिले। क्या मिले? माल मिले, वो क्या होगा? आर्थिक क्रिया। क्या होगा? अब समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था बंदर, यहाँ ध्यान दे, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या बोल रहे हैं? तो अर्थ मतलब पैसा कौड़ी, और व्यवस्था क्या हो गया? तो अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? तो जीवन यापन के लिए, जीवन यापन अपनाई गई सभी व्यवस्था, क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। समझ आ रहा है? जीवन यापन के लिए कोई क्या क्या अपनाना है? तो टीचर पढ़ाएगा, किसान खेत में काम करेगा, मजदूर मजदूरी करेगा, डॉक्टर इलाज करेगा, सुइया भोंकेगा, इलाज नहीं करेगा, डॉक्टर टेबलेट नहीं देगा, इलाज करेगा। उसे इंजीनियर क्या करेगा? दिमाग लगाएगा, अपना सामान बनाएगा। कलाकार क्या करेगा? कलाकारी करेगा, नहीं करेगा। ड्राइवर क्या करेगा? चलाएगा गाड़ी। तो सब क्या है? वो तो क्या बोल रहे हैं? जीवन यापन के लिए। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या? जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था, व्यवस्था को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं।
अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ रहा है? अर्थव्यवस्था खाली पैसा को बारे में पढ़ें, कैसे कैसे पैसा आएगा, कैसे जाएगा, कैसे काम करे अच्छा कि ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा विकास आदमी का हो। समझ रहा है? अब पढ़ते हैं विकास किसे कहते हैं। विकास विकास ने समझ आने कि मेरा दोस्त का नाम है विकास, उसी को विकास कहते हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं। विकास किसे कहते हैं? विकास मतलब क्या होगा? मतलब जब किसी का आदमी का प्रति क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम तो विकास ना हो रहा है। अच्छा तो तुम्हारा इनकम घट जाएगा, तुम्हारा पापा कमा रहा है मान लो 20,000 महीना, कम के हो गया 15,000 महीना, विकास हुआ क्या? ना, 15,000 कमा रहा है, हो गया 25,000 महीना, विकास हुआ? तो विकास हुआ। तो विकास में क्या होता है कि प्रत्येक आदमी का क्या, प्रत्येक आदमी का इनकम बढ़े, प्रत्येक आदमी का इनकम प्रत्येक आदमी की इनकम बढ़े, यानी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं? विकास। क्या कहते हैं हम? देखो सब आदमी का विकास अलग अलग होता है। किसान सोचेगा कि मेरा खेत में अब ज़्यादा अनाज उपज जाए तो उसका विकास हो जाएगा, कम उपजेगा तो विकास होगा क्या? ना, विकास हो जाएगा। हम सोचेगा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो मेरा विकास हो जाएगा, ये लोग बढ़ाएगा तो पगला बढ़ेगा नहीं करता है। सोचेंगे सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मेरा विकास हो जाएगा, ना होगा विकास। मेरा वीडियो ज़्यादा चलेगा तो मेरा विकास हो जाएगा, ना हो जाएगा। उसी प्रकार जो थी जो मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, उसको जाएगा अभी हमको मैंने 500 मिलता है, अगर 600 मिलने लगे तो उसका विकास हो जाएगा, विकास ना हो जाएगा, होगा विकास। उस प्रकार जो मतलब जो ऑटो चलाता है उसके मान लो 10 का भाड़ा जहाँ लेता हूँ 15 का भाड़ा मिलने लगे तो उसका विकास हो जाएगा, विकास ना होगा। तो यहाँ ध्यान है, तो विकास क्या होता है कि अगर उसका आय में वृद्धि होगी तो क्या होता है? विकास। क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास। समझ गया? लेकिन ध्यान दे, एक आदमी के लिए विकास हो तो दूसरे आदमी के लिए जो हानि भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हानि। ऐसे ध्यान दे, दुकानदार के मान ले सुनो, देखा है ना प्याज कितना महंगा हो जाता है, देखा तुम लोग? कभी कभी प्याज क्या हो जाता है, कभी कभी प्याज बहुत महंगा हो जाता है। तो दुकानदार के लिए विकास हो गया, लेकिन हम लोग के विकास हुआ, हम लोग को तो घाटा पड़ गया। तो विकास जो है ना, जरूरी ना है कि सभी आदमी के लिए, एक आदमी का विकास हुआ तो उससे दूसरा आदमी का भी विकास होगा, जरूरी ना है। उसके लिए विकास क्या है? तो विकास एक आदमी का विकास हुआ है ना, तो एक आदमी के लिए वो काम विकास है, दूसरा आदमी के लिए वो काम हानि भी हो सकता है। जैसे प्याज महंगा हो जाता है कि ना 60-70 रुपये केजी हो जाता है कभी कभी, तो दुकानदार के लिए क्या हो गया? विकास हो गया। जो प्याज पहले रखला होगा उसके लिए क्या हो गया? विकास। लेकिन हम लोग के लिए क्या हो गया? मरण हो गया। तो हम लोग के लिए विकास हुआ, तो विकास समझ गया। तो यानी व्यक्ति क्या इनकम में वृद्धि, व्यक्ति के इनकम में, यानी प्रति व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति के, प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रति व्यक्ति के आय यानी इनकम, आय यानी माल में वृद्धि, प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि को विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकास। ये समझ गया तुम लोग? समझ गया? और विकास बता चुके हैं कि विकास जरूरी ना है कि जो एक व्यक्ति के लिए विकास है तो दूसरा व्यक्ति के लिए विकास, दूसरा व्यक्ति के लिए हानि भी हो सकता है। मान लें यहाँ पर एगो नदी है, क्या है? नदी है, जिसमें बना दिए बांध। क्या बना दिए? बांध। तो बांध बना देंगे तो सरकार को विकास होगा, उससे पैसा होगा, उससे सिंचाई हर जगह होगा, ना होगा? वहाँ पर आने जाने का साधन हो जाएगा, पानी स्टोर करने का साधन हो जाएगा। लेकिन इसके अगल बगल में जितना भी रहेगा, घर उर रहेगा, जो आदिवासी को रह रहा है पहले, उसके लिए विकास होगा? नहीं। इसके लिए विकास क्यों नहीं? क्योंकि उसको वहाँ से हटना पड़ेगा। कोई बांध नहीं बन रहा है तो बांध मतलब तुमने देखा कहीं बांध मतलब उसके पीछे बहुत सारा पानी रहता है ना, तो उसके अगल बगल में पानी फैल जाएगा। तो यहाँ पे जो अगल बगल जो आदमी है उसको तो भागना पड़ेगा वहाँ से, तो उसके लिए विकास हुआ? नहीं हुआ। तो जरूरी ना है कि हर आदमी के विकास हो रहा है तो एक आदमी के लिए विकास है, दूसरा आदमी के लिए हानि भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हानि हो सकता है। यानी विकास क्या है? तो विकास को हम बोल सकते हैं कि विकास यदि किसी का, यदि नोट में लिखना है, यदि किसी का विकास हो, किसी का विकास हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरा का भी विकास हो, जरूरी नहीं है कि उससे दूसरे आदमी का भी विकास हो रहा है, जरूरी नहीं कि उससे दूसरे आदमी का भी विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हो सकता है कि उसका हानि भी हो जाए, हो सकता है कि उसका हानि भी हो जाए, समझ गए कैसे होगा? समझ गए ना? जैसे प्याज में वृद्धि हो गया, बांध बना दिया, तुम्हारा आने वाला आदिवासी लोग को खत्म हो गया। वहाँ उसी प्रकार नर्मदा नदी पर बांध बना था, नर्मदा नदी पर जब बांध बना था तो उस समय वहाँ के जो जनजाति लोग था, जो आदिवासी लोग था, जो वहाँ जंगल में रह रहा था, उसको तो दिक्कत हो गया, तो लोग विरोध किया था। क्या किया था? तो उसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या बोलते हैं? और उसका नेतृत्व कौन किया था? उसका नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर। कौन किया था? तो यहाँ सरकार का तो विकास हो रहा था, कोई बांध बना तो विकास हो रहा है, लेकिन आदिवासी के लिए विकास हुआ था ना। एक आदमी का विकास जरूरी नहीं कि दूसरा आदमी का भी विकास होगा, उसका हानि भी हो सकता है। समझ गया? तो चलो यहाँ तो समझ गया तुम लोग। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का यानी अर्थव्यवस्था कितना प्रकार का होता है? अर्थव्यवस्था कितना प्रकार का होता है? तुम लोग तब तो लाइक शेयर कर, फटाफट सब्सक्राइब कर, तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना? क्योंकि अभी लिखेंगे तो अनार हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार। जो मैंने वही पढ़ेंगे ना, प्योर क्रीम। समझ रहा है? जो ना परीक्षा में आएगा, समझ रहा है ना? तो अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था का
तो मेन जो है 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है। कितना होता है सब हम यहाँ ध्यान दें। मेन कितना प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है? 3 प्रकार का। कितना होता है? 3 प्रकार का, ठीक है ना। कितना प्रकार का? एक होता है पूंजीवादी। क्या होता है? पूंजीवादी। क्या बोल रहे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी। दूसरा होता है समाजवादी। क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी। तीसरा होता है खिचड़ी यानी मिश्रण। समझ रहा है? खिचड़ी नहीं लिख देना, यानी दोनों मिला दिए तो खिचड़ी हो गया। खिचड़ी में लगता है सब बहुत चीज मिला देते हैं। तो तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ रहा है? वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा जिसमें जो है ना सब चीज़ प्राइवेट हो, सब चीज़ क्या हो, तो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ रहा है? सिंपल में समझ, सब प्राइवेट क्या हो पूंजीवादी। अगर प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट बस हो, प्राइवेट ट्रेन हो, यानी जितना भी चीज़ सब क्या है प्राइवेट, क्या है, तो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्राइवेट हो जाएगा तो सरकार को हक रहेगा, सरकार को हक रहेगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थ जिसमें उत्पाद पर किसका अधिकार हो? तो निजी व्यक्ति का अधिकार हो। निजी व्यक्ति का, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब प्राइवेट, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? अधिकार हो उसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? पोसे पूंजी पोसे प्राइवेट आया रहेगा। पोसे पूंजी पोसे प्राइवेट, पोसे पूंजी पोसे, तो जो प्राइवेट रहेगा वो क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब का फायदा है। अब तो सब प्राइवेट रहेगा तो सरकारी नहीं रहेगा तो गरीब मर जाएगा, क्योंकि सरकारी में कम खर्चा पड़ जाता है और गरीब लोग का भरा हो जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसको फायदा होगा? अमीर लोग का फायदा होगा ना, हो जाएगा अमीर लोग का फायदा। कि गरीब के लिए अच्छा है, गरीब के लिए अच्छा है, तो गरीब के लिए अच्छा ना है, गरीब के लिए अच्छा नहीं है। ये किसके लिए अच्छा है? अमीर लोगों के लिए। किसके लिए अच्छा है? अमीर लोगों के लिए क्या है? अच्छा है। क्या है? अमीर लोग के अच्छा ना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन देश आता था? अमेरिका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल पूछता है कि इनमें से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो अमेरिका। कौन हो जाएगा? तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे क्या ले लेते हैं? जैसे क्या ले दिए? अमेरिका है पूंजीवादी। अमेरिका क्या है? पूंजीवादी। अमेरिका क्या है? पूंजीवादी। अमेरिका क्या है? कनाडा क्या है? पूंजीवादी। कनाडा क्या है? पूंजीवादी। ब्रिटेन यानी अंग्रेज लोग क्या है? पूंजीवादी। क्या है? जर्मनी क्या है? पूंजीवादी। जर्मनी क्या है? फ्रांस क्या है? पूंजीवादी। फ्रांस क्या है? पूंजीवादी। जापान क्या है? पूंजीवादी। जापान क्या है? ये सब है पूंजीवादी। ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? अब देखते हैं समाजवादी। क्या देखते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या देखते हैं? समाजवादी। समाजवादी देखते हैं सोशल समाज, सोशल सरकारी, सोशल समाज, सोशल समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? किसी को अधिकार नहीं रहेगा, बोले हटा किसी का अधिकार नहीं है, सब सरकार ले लेगा, बोले अब मेरा अधिकार है। क्या है? और हाँ मेरा, इसे तो समाजवादी हो जाएगा। सब सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल है, सब क्या हो गया? सरकारी स्कूल। सब हो गया क्या? सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बस, सरकारी ट्रेन, सरकारी बैंक, सब सरकारी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समाजवादी। क्या हो जाएगा? समाजवादी। क्या हो जाएगा? तो समाजवादी से किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर किसका अधिकार हो? उत्पादन पर सरकार का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? समाजवादी अवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन आता है? तो रूस। कौन आता है? रूस। कौन आता है? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था? तो बोल देंगे रूस। क्या बोलेंगे? और चीन भी लगभग समाजवादी है। क्या है? समाजवादी। क्या है? सब। तो रूस असल क्या है? समाजवादी। क्या हो गया? समाजवादी। समझ गया? सबको सरकारी, सबको समझ गया। ये होगा मिश्रित। क्या होगा? ये क्या क्या? इसको पकड़ के दोनों मिला बना दिया खिचड़ी। क्या बना दिया? हो गया मिश्रित। क्या हो गया? तो मिश्रित अवस्था में क्या होगा? यहाँ ध्यान दे, मिश्रित अवस्था में क्या होगा? पूंजीवादी भी होगा और समाजवादी भी होगा। पूंजीवादी भी होगा और समाजवादी। भारत होशियार था, बोला था इसमें भी फायदा ना है ना तो इसमें फायदा है। इसमें अच्छा बताया, इसमें सरकारी है। किसा क्या है? सब सरकारी है। इसमें जनता का भला होगा ना, होगा। सब कुछ सरकारी है। कोई प्राइवेट में पढ़े वाला नहीं कि हम प्राइवेट में पढ़ते हैं ना, हम CBSE बोर्ड के हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब सरकारी में पढ़ो, सब सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। तो सब यहाँ क्या है? यहाँ जनता का भला होता है। क्या होता है? जनता का भला होता है। यहाँ क्या होता है? जनता का भला होता है ना, होता है। भारत क्या सोचा कि सब सरकारी करेंगे तो यहाँ सब बदमाश है, सरकारी माल अपना समझ लेता है, लूट के घर ले चले जाता है, समझता है। तो भारत का क्या था? दोनों मिला बना दिया खिचड़ी। क्या बना दिया? कुछ सरकार, कुछ प्राइवेट भी रहेगा और कुछ सरकारी भी रहेगा, कुछ प्राइवेट कुछ। तो भारत क्या किया? दोनों मिला के बना दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बना दिया? तो मिश्रित अवस्था क्या किसको बोलेंगे? तो जहाँ क्या हो? सरकारी भी हो, क्या हो? यानी वैसा अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन सरकार का भी अधिकार हो और निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो। निजी व्यक्ति का भी, उसको क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? समझ गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ गया? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का भी अधिकार हो,
उत्पादन पर सरकार का भी अधिकार हो और निजी व्यक्ति का भी अधिकार, उसे क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन आएगा? तो भारत। कौन आएगा? नहीं रहता भारत में रहता है तुम लोग, सरकारी स्कूल अलग, प्राइवेट स्कूल अलग, जो पूरा टाइम लगाया जाता है, नहीं रहता वो क्या है? प्राइवेट स्कूल है, सरकारी बस अलग, प्राइवेट बस अलग, सरकारी हॉस्पिटल अलग, प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल अलग ना होता है, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक सब है ना, भारत में सब है। भारत क्या है? खिचड़ी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? समझ गया तुम लोग? अर्थव्यवस्था कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। बताओ अमेरिका कौन सा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अमेरिका। बताओ रूस कौन सा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा है ना, याद कर ले ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये भारत के बारे में, अमेरिका के बारे में, समझ गया ना? तो अमेरिका कैसा है? पूंजीवादी। भारत कैसा है? मिश्रित। भारत कैसा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा प्रकार समझ गया तुम लोग? समझ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दे, चलिए यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दे। अब अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटेंगे। कितना क्षेत्र में बांटेंगे? चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसको 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग। कितना होता है? तो अर्थव्यवस्था कितना भाग में बांटे? कितना क्षेत्र में बांटे हैं? 3 क्षेत्र में। कितना भाग क्षेत्र में? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटते हैं। कितना क्षेत्र में बांटते हैं? 3 क्षेत्र में। कितना क्षेत्र में? 3 क्षेत्र में। कितना क्षेत्र में? काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है ना? हर साल क्वेश्चन आना है तो आना है, तो ध्यान दे। 3 क्षेत्र में बांटते हैं। कितना क्षेत्र में बांटते हैं? पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र। क्या होता है? जिसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोलेंगे? तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र, जिसको बोलेंगे ट्रांसलीट सेक्टर। ट्रांसलीट। अब ध्यान दें, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया, जो प्राकृतिक द्वारा, जैसे हम खेत में जो उपजाते हैं, प्रकृति द्वारा मिला है ना, मिला है। तो कृषि को जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्या है? तो डायरेक्ट प्रकृति द्वारा मिला है ना। बताओ क्या करेंगे हम? मान कृषि के यहाँ है, कृषि के यहाँ है ना, हम कर रहे हैं कुछ भेड़ पालन। तो भेड़ पालन कर रहे थे, क्या फैक्ट्री में बनाते हैं इसको? क्या फैक्ट्री में बनाते हैं? नहीं, जाट प्रकृति द्वारा होता है। करेंगे बकरी पालन, तो किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें आएगा? जितना भी पालन है, चाहे मुर्गी पालन हो या बत्तख पालन हो, मुर्गी पालन हो या मुर्गी पालन हो, बत्तख पालन हो, क्या हो? बत्तख पालन हो, तो सब पालन किसमें आ जाएगा? या मछली पालन हो, या क्या हो? तो जितना भी प्राकृतिक चीज़ है सब क्या जाएगा इसमें? क्या जाएगा? समझ रहा है? कृषि कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र में। भेड़ जितना भी पालन है सब किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें? बताओ, अंदर से निकालते कोयला उला, तो उसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं क्या? वो तो अंदर से निकाले, प्राकृतिक द्वारा निकाले ना, तो उसको निकाले हैं तो खनन तो समझ रहा है? खान के निकालना है, धरती को खोद के निकालना। धरती खोद के तो खनन से निकलेगा क्या? कोयला निकलता है। क्या निकलता है? कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, नहीं निकलता है? लोहा नहीं निकलता है, सोना चांदी सब जितना निकलता है ना, ये सब खनन क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो गया? खनन क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। समझ गया ना? प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या देखें यहाँ पर? अब प्राथमिक क्षेत्र जब इसको ले जाएंगे फैक्ट्री में, कहाँ ले जाएंगे? तो उससे बनाएंगे। ऐसा चावल हुआ, चावल से हम क्या बना दिया? बना दिया पतंजलि आटा। क्या बना दिए? तो फैक्ट्री में जाकर बना, बड़ा मिल रहेगा वहाँ जाकर बना, तो बन गया आटा। तो क्या हो गया? आटा बन गया। जैसा यहाँ से सब चावल जाता है, ट्रक भर कर जाता है, तो धान क्या है? धान इसमें आएगा, देखो उससे बन जाता है क्या? चावल। क्या बन जाता है? और बोरा में फिक्स हो जाता है। तो कहाँ से? फैक्ट्री में। कहाँ चल गया? कि यहाँ पर आएगा क्या? कारखाना। क्या आएगा? कारखाना। क्या आएगा? और प्राथमिक क्षेत्र को हम जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र को हम बोलते हैं कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और द्वितीय क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विनिर्माण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? यानी यहाँ पर निर्माण होगा। क्या होगा? ऐसा यहाँ पर धान लिए, धान को बना दिया चावल, गेहूँ लिए, गेहूँ को बना दिया आटा। क्या बना दिए? आलू लिए, आलू बना दिए चिप्स। तो कहाँ निर्माण होगा? फैक्ट्री में निर्माण नहीं होगा। फैक्ट्री में निर्माण नहीं होगा, तो होगा विनिर्माण क्षेत्र। ये क्या हो गया? विनिर्माण क्षेत्र। क्या हो गया? तुम लोग उठा पटक देंगे, यहाँ ध्यान दे। विनिर्माण क्षेत्र क्या हो गया? विनिर्माण क्षेत्र। यहाँ पे क्या है? कारखाना। क्या आएगा? कारखाना। कारखाना यानी जहाँ पर बनने वाला वस्तु सब क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र। क्या हो गया? यहाँ पर जितना भी बन रहा है, चाहे कोई भी बनो, या मार्कर बने या माइक बने या थी बने, सब जहाँ बन रहा है वो फैक्ट्री, क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र कौन होगा? तो तृतीय क्षेत्र में कोई सामान नहीं बनता है, वो हमको सेवा देता है। क्या रहता है? सेवा। ऐसे हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं,
तो कुछ दिए हैं कि ले पॉलिथीन दे दिए कि हाँ ले जाओ, कुछ दिए हैं? पढ़ा रहे थे क्या दे रहे हैं? सेवा। क्या दे रहे हैं? सेवा। तुम लोग जियो का रिचार्ज करवाता है या बोरा या कुछ रिचार्ज करता है तो क्या तुमको देता है कि एक पॉलिथीन एक झोला भर के तुमको जीवित देता है? रिचार्ज कर दिया बस हो गया ना, कुछ तुमको दिया है? नहीं दिया। तू क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है? तो सेवा क्षेत्र समझ रहा है ना, जहाँ हमको पैसा ले लेकिन कुछ नहीं दे, बल्कि सामान के रूप में कुछ नहीं दे, कुछ तो ऐसा चीज़ दे के हमको पता नहीं चले क्या दे दिया है, लेकिन उससे लाभ हो रहा है। तो क्या तृतीय छत क्या है? इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा परिवहन। क्या आ जाएगा? परिवहन जितना सब आएगा आ जाएगा। जैसे परिवहन गाड़ी पर तुम लोग बैठता है तो सेवा देता नहीं, दूसरी जगह पहुँचा दिया ना कि गाड़ी तुम्हारा हो जाता है, गाड़ी तुम लोग का हो जाता है कि तो परिवहन क्या आ जाएगा? परिवहन। बता एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस सेवा देता है तो इसमें आ जाएगा। टीचर कुछ देता है क्या? इस सेवा देता है। तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो क्या सेवा दे रहे हैं ना, तो सेवा क्षेत्र हो गया। डॉक्टर कुछ देता है क्या? डॉक्टर जाओ तो तुम्हें 200 रुपये फाइन। क्या करने थे? जो ऐसे देख लेगा, ऐसे करके कुछ दिया तुमको क्या? नहीं, 200 रुपये ले लिया तो क्या दिया? सेवा। वो क्या दिया? सेवा। वो क्या दिया? सेवा। समझ रहा है ना? तो सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र समझ गया ना? तो डॉक्टर क्या जाएगा? सेवा क्षेत्र में। क्या जाएगा? सेवा क्षेत्र में। किसमें आएगा? यहाँ पर क्या देगा? यहाँ पर कारखाना बनता है, ये होता है सेवा क्षेत्र। बता सबसे ज़्यादा पैसा किसमें है? सेवा क्षेत्र में। किसमें है? क्या रखता है? दुनिया में कितना आदमी है? भारत में सिर्फ 135 करोड़ आदमी है, तो सब 300 रुपये रिचार्ज कराता होगा। कितना पैसा रिचार्ज हो जाता होगा ना? तो सबसे ज़्यादा इनकम किसमें होता है? तृतीय क्षेत्र में। किसमें होता है? तो कहेगा सबसे ज़्यादा इनकम किसमें होता है? कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में कि द्वितीय क्षेत्र में कि तृतीय क्षेत्र में? तो बोलना है तृतीय क्षेत्र। क्या बोलना है? तृतीय क्षेत्र। क्या बोलना है? तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सेवा क्षेत्र। क्या बोलेंगे? कहेंगे सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? बोलना तृतीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। परिवहन, एम्बुलेंस, टीचर, डॉक्टर, बैंकिंग। बैंक में कुछ देता है तुमको कि पैसा जमा करने आता कुछ देता है क्या? उस सेवा तुमको दे रहा है। क्या दे रहा है? तो जितना भी सेवा वाला सब क्या जाएगा? तृतीय क्षेत्र। पूछेगा बैंकिंग किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। परिवहन किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। डॉक्टर किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। टीचर किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। समझ रहा है ना? तो बता अर्थव्यवस्था में देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तृतीय क्षेत्र। किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का। उसके बाद किसका होता है? द्वितीय क्षेत्र। किसका होता है? द्वितीय क्षेत्र का। उसके बाद किसका होता है? प्राथमिक क्षेत्र। किसका होता है? प्राथमिक क्षेत्र। समझ रहा है ना? कृषि में ज़्यादा फायदा होता है, इस समय उतना ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन इसमें खाली फैक्ट्री आता है। क्या आता है? जहाँ पर सामान एक रूप से दूसरा रूप में बदलता है। धान रहेगा, चावल बन जाएगा, गेहूँ रहेगा, आटा बन जाएगा, आलू रहेगा, चिप्स बन जाएगा, मार्कर बनेगा, मोबाइल बनेगा, मोटरसाइकिल बनेगा, गाड़ी बनेगा, कार बनेगा। सब जब बन रहा है सब क्या है? कारखाना। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र है ना? समझ रहे हो तुम लोग? तो दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर कमाई इसमें है। सबसे ज़्यादा कमाई किसमें है? इसमें। किसमें है? इतना समझ गए तुम लोग? इतना समझ तुम लोग? अरे प्राथमिक क्षेत्र में कमाई सबसे कम है। क्या है? कमाई उसका द्वितीय क्षेत्र में ज़्यादा है, तीसरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। जैसे देश विकास करता है जैसे देश जैसे जो कम विकसित देश है उसमें प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा होता है, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन जब विकास देश का जाता है ना तो द्वितीय क्षेत्र में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? और थोड़ा और विकास करता है तो कहाँ पहुँचता है? तृतीय क्षेत्र। कहाँ पहुँचता है? तृतीय क्षेत्र में। कहाँ पहुँचता है? ये समझ गए तुम लोग? तो कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। विनिर्माण क्षेत्र किसको कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र को। और सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तृतीय। समझ गए तुम लोग? समझ गए तुम लोग? पूछा कौन कौन क्षेत्र में आता है? बता देगा ना? आगे बढ़ते हैं। और बताओ अति भारत में जो है कि बिहार में जो है ना अधिकतर लोग तो कृषि करता है। यहाँ फैक्ट्री है कहाँ? तो कितना करता है? 89% लोग क्या करते हैं? कृषि। क्या करता है? कृषि। कितना क्या करता है? समझ रहा है ना? भारत में क्या करता है? तो ये कृषि खरीदे खाने लायक सबको लगता है कि सबको रोजगार मिला, लेकिन रोजगार मिला हुआ है। कुछ दिन लोग काम करता है, कुछ इनकम होता है तो इसका ज़्यादा इनकम ना है, लेकिन ज़्यादा लोटा सब खेती में फसल है ना। तो 89% है। पूछेगा बिहार में कितना? 89% लोग खेती करता है। 89% लोग खेती करता है। क्या करता है? अब यहाँ ध्यान दे, समझ गया? अगला देख, अगला होता है। अगला देखो, देश को जो है दो भाग में बांटा। कितना भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। एक होता है विकसित देश। क्या होता है? विकसित देश। विकसित। और एक होता है अविकसित देश। क्या होता है? अविकसित देश। अविकसित या विकासशील देश। क्या बोलते हैं? विकासशील देश यहाँ बीच में देते हैं। क्या रहते हैं? विकासशील देश। 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांट दिए? 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांट दिए? विकसित देश किसको कहेंगे? तो जो बहुत पैसा वाला है, जहाँ पर पूरा इनकम हो। क्या हो? पूरा इनकम हो, उसको क्या विकसित देश। क्या जाएगा? तो जहाँ पर प्रति व्यक्ति आए, प्रत्येक व्यक्ति का इनकम, प्रति व्यक्ति आए सबसे बहुत ज़्यादा हो। क्या जाएगा? विकसित। क्या हो जाएगा? विकसित। अमेरिका क्या हो गया? अमेरिका है विकसित देश। ब्रिटेन क्या हो गया? विकसित देश। क्या हो गया? चीन, जापान क्या है? विकसित देश। क्या है? जर्मनी, फ्रांस, ये सब क्या है? विकसित देश। ये सब क्या है? विकसित देश। क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति इनकम क्या ज़्यादा। क्या है? विकासशील देश वो विकसित देश किसको कहेंगे जानता है? जिसका मतलब इनकम बहुत कम हो। जिस देश में क्या हो? इनकम बहुत कम हो। वो क्या हो जाएगा? वो विकसित देश। क्या हो जाएगा? वो विकसित देश। क्या हो जाएगा? और विकासशील किसको कहेंगे जानता है? जो दोनों बीच में आए,
ना तो इनकम बहुत ज़्यादा, ना तो इनकम बहुत कम, दोनों बीच में क्या जाएगा, वो विकसित क्या हो जाएगा, सॉरी विकासशील क्या हो जाएगा। तो भारत में ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा, ना तो बहुत, तो भारत क्या है, विकासशील क्या है, भारत श्रीलंका ये सब क्या है, विकासशील क्या है, चीन क्या है, विकासशील। चीन धीरे धीरे विकसित बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बहुत चीन बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है ना। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब क्या है, विकासशील क्या है, विकासशील। समझ गया, विकासशील विकसित। तो जिसका इनकम बहुत ज़्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा हो, क्या है, विकसित। समझ गया। जिसका प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो जिस देश का, वो क्या हो जाएगा, वो विकसित। और जिसका प्रति व्यक्ति आय न तो बहुत ज़्यादा न तो बहुत कम हो, वो क्या हो जाएगा, विकासशील। अमेरिका कैसा देश, विकसित। भारत कैसा देश, जापान कैसा देश, विकसित। बांग्लादेश कैसा देश, विकासशील। चीन कैसा देश, श्रीलंका कैसा देश। समझ गया, विकसित विकासशील। समझ गया तुम लोग। चल देखा गया, दिखाई दे रहा है मोबाइल में, देख तो है, सफा है ना। हम काला दिखते हैं, हम गोर है। चलिए ध्यान दे, अब तुम लोग ध्यान दे। अब इतना समझ गया तुम लोग। अब देखते यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रीय आय क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय बंदर, यहाँ ध्यान दे। राष्ट्रीय आय क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आय क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय मतलब समझ रहा है। राष्ट्र मतलब क्या, भारत हो गया, इससे भारत एक राष्ट्र हो गया। अमेरिका भी एक राष्ट्र है, पाकिस्तान भी एक राष्ट्र है, पाकिस्तान तो राष्ट्र ना हटन, बांग्लादेश भी एक राष्ट्र है, नेपाल भी एक राष्ट्र है, श्रीलंका भी एक राष्ट्र है ना। तो राष्ट्र मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय मतलब कि एक देश का, किसी भी देश का, किसी भी देश का एक वर्ष के अंदर जितना भी कमाया हुआ है, जैसे यहाँ पे 135 करोड़ आदमी है ना, सबका कुछ ना कुछ कमाया हुआ होगा ना। तो एक किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के एक वर्ष में जितना भी कमाया हुआ सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय समझ गया, राष्ट्रीय समझ गया। लिखना जरूरी नहीं ना। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का, किसी भी एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के कमाया गया सभी धन, यानी सभी एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के सभी आय को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, राष्ट्रीय आय क्या जाएगा। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में किया गया आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ गया। अब कहेगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यानी प्रत्येक व्यक्ति का आय, प्रत्येक व्यक्ति के इनकम, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे, तो जितना भी पूरा एक साल में कमा हुआ एक देश के अंदर, जितना भी पूरा एक देश के अंदर, एक देश के जितना भी कमाया हुआ, जितना भी कमाया हुआ उसको जोड़ के ऊपर लिख देंगे। जोड़ के क्या करेंगे, ऊपर, यानी कुल आय, कुल जितना भी एक साल में भारत में कमाया हुआ सबको जोड़ के ऊपर लिख दिए, ठीक है ना, लिख दिया ऊपर। अब प्रत्येक व्यक्ति के निकालना है, तो जितना जनसंख्या है, जितना जनसंख्या है, कुल जनसंख्या जितना भारत का है उससे भागा दे देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति कितना हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति कितना होगा। मान लो 10 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, 10 व्यक्ति, कितना व्यक्ति है, और 10 व्यक्ति मिलकर कमाया है कितना, मान ले कमाया है 1 लाख रुपया, कितना कमाया है, 1 लाख, कितना कमाया है, 1 लाख आए, 2 सैकड़ा, 1000, 10 या लाख, 1 लाख हो गया, कितना हो गया, चल 10 लाख लिख दिए, 10 लाख लिख दिए, 10 लाख हो गया। 10 व्यक्ति मिलकर कमाया 10 लाख, तो प्रत्येक व्यक्ति का कितना होगा, तो 10 से भागा देना नहीं पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। तो कुल आय ऊपर लिखे हैं, तो कुल आय ऊपर लिखे हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते संख्या, क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे जनसंख्या लिखेंगे। पूछा प्रत्येक व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो बोला कुल आय बटा कुल जनसंख्या। समझाया तुम लोग को, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो कुल आय बराबर बटा कुल जनसंख्या, कुल आय बटा कुल, तो काट देंगे कितना हो गया, सब कितना कमाया, 1 लाख, कितना कमाया, 1 लाख कमाया, नहीं कमाया है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो कुल आय, कुल किसी भी देश के राष्ट्रीय आय यानी कुल आय में जब प्रति उसकी जनसंख्या से भाग देते तो उस देश की जनसंख्या से भाग देते तो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय। समझ गया, समझ गए तुम लोग। प्रति व्यक्ति आय में कोई दिक्कत है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो किसी देश के राष्ट्रीय आय, किसी देश के राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय। जैसे देगा भारत के प्रति भारत का, यहाँ ध्यान दे, चलिए ध्यान दे, तो क्या पढ़ा रहे थे हम, ये हो गया ना। तो प्रति व्यक्ति आय समझ गए तुम लोग। अब यहाँ ध्यान दे, प्रति व्यक्ति आय समझ गए तुम लोग। जैसे देखा भारत के, मान ले भारत के कुल तुम लोग यहाँ ध्यान दे, देगा कि 10 व्यक्ति का आय है कितना, 10,000 रुपया, कितना है, 10,000 रुपया है, कितना है, देगा 5 व्यक्ति का कितना है, 10,000 रुपया, 5 व्यक्ति का कितना है, तो बोलेगा प्रति व्यक्ति आय बताओ, तो 10,000 ऊपर लिख देंगे, 5 नीचे लिख देंगे, काट देंगे, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। समझ गया, प्रति व्यक्ति आय समझ गया। अब देखो कोई देश कितना विकसित है, कोई देश कितना विकसित है, कितना कौन बताता है, बताता है वर्ल्ड बैंक, कौन बताता है, तो कोई देश कितना विकसित है कौन बताता है, विश्व बैंक, कौन बताता है, विश्व बैंक, विश्व कौन बताता है, विश्व बैंक कौन बताता है, किसके आधार पर बताता है, प्रति व्यक्ति आय पर, प्रति व्यक्ति। तो बोलेगा कि बताओ कोई देश कितना विकसित है, कोई देश कितना
तो इसके लिए सबसे अच्छा पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय। कौन है? समझ गया? कोई देश कितना विकसित है इसको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? प्रति व्यक्ति आय। उस देश के प्रति व्यक्ति आय देख लो कि प्रति व्यक्ति का इनकम कितना है। जिसका ज़्यादा इनकम रहेगा जिस देश का, तो उसका यानी उसका वो देश उतना ज़्यादा विकसित है, वो देश उतना ज़्यादा विकसित है। समझ गया तुम लोग? अब यहाँ ध्यान दे, अब कुछ और देखेंगे। जैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दे, जैसे देखेंगे हम लोग क्या साक्षरता, क्या देखेंगे? साक्षरता किसे कहते हैं? यानी पढ़ल लिखल साक्षरता किसे कहेंगे? तो कहेगा साक्षरता किसे कहेंगे? तो 7 वर्ष से अधिक। समझ रहा है? अब जो अभी जन्म लिया वो नहीं लिखने पढ़ने लगेगा, तो बोलेंगे 7 वर्ष से अधिक। क्या बोलेंगे? तो 7 वर्ष से अधिक चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको एक भाषा में लिखना या बोलना आता तो क्या है? साक्षर है। क्या है? समझ रहे हैं तुम लोग? 7 वर्ष से अधिक बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर एक भाषा बोलना आता है, एक भाषा अगर बहुत भाषा है, हिंदी है, अरबी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, बंगाली है, मराठी है, कोई भाषा, ठीक है ना? तो अगर उसको एक भाषा बोलना आता हो और एक भाषा लिखना आता हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साक्षर। क्या बोलेंगे? समझ गए तुम लोग? साक्षरता कैसे कहते हैं? तो बोलेंगे 7 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति को अगर एक भाषा बोलना या लिखना तो उसे क्या बोलेंगे? साक्षर। क्या बोलेंगे? तो बताओ सबसे अधिक साक्षर कौन है? तो केरल। कौन है? पूछेगा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? तो केरल। भारत में कितना राज्य? 28 राज्य है ना? सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? केरल। कौन है? और सबसे पूर्वक राज्य कौन है? सबसे कम साक्षर कौन है? पाकिस्तान भारत में आता है। सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? कम। सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? अरे अपना बिहार। सबसे कम साक्षर कौन है? बिहार है। कौन है? कौन है? बिहार है। तो बिहार में सब देखा कुछ भी पढ़ रहेगा तो क्या करता है? पढ़ रहता है तो क्या करता है? मोहर लगा देता है कि हमको इंदिरा आवास मिल जाएगा। नहीं देखता है? पढ़ रहेगा तो इन्हें सिग्नेचर कर तो देखा कौन चीज लगा देगा? अंगूठा लगाता है कि हमको इंदिरा आवास मिल जाएगा। तो बिहार क्या सबसे कम साक्षर क्या है? तो पूछेगा सबसे अधिक साक्षर कौन है? केरल। कौन है? कौन है? केरल। सबसे कम साक्षर कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। समझ गया? क्वेश्चन आया है, समझ रहा है ना? सबसे विकसित राज्य कौन है? तो केरल। कौन है? सबसे विकसित राज्य कौन है? केरल। सबसे विकसित राज्य? सबसे पिछड़ा राज्य? बिहार। कौन है? बिहार। बिहार में पिछड़ा कारण भी है, कारण कि यहाँ पे फैक्ट्री ना है। जितना भी डिपेंड है सब खेती पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? खेती पर डिपेंड है। और दूसरा कारण यहाँ पर सूखा हो जाता है, फिर देता है बरसात के समय में उत्तरी बिहार में बाढ़ उड़ जाता है। बहुत कारण है, गरीबी उरीबी बहुत कारण है, ठीक है ना? पिछड़ा होने के कारण। समझ गया बिहार के? अब यहाँ ध्यान दे, साक्षरता तुम्हें समझ गया ना? अब तो शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर तुम लोग लिख लेना, हम खाली बोल रहे हैं, समझ रहा है? तुम लोग लिख लेना शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? समझ रहा है ना? तो देखेंगे कि यहाँ ध्यान दे, 1000 बच्चा में 1000, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दे, 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से 1000 बच्चा, 1000 बच्चा में 1000 बच्चा, 1000 वैसा बच्चा, 1000 वैसा बच्चा जिसमें जो क्या हो 1 वर्ष से कम की आयु में मृत्यु हो जाए, उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं? यानी 1000 बच्चा में 1000 वैसा बच्चा कितना था? वैसा बच्चा कितना था जिसका मृत्यु मतलब 1 वर्ष से कम में हो गया, नहीं वो बर्थडे भी नहीं मना पाया, उसका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है तुम लोग को? शिशु मृत्यु दर किसे कहेंगे? तो 1000 बच्चा में 1000 बच्चा में से वैसा बच्चा कितना है? वैसा बच्चा जिसका मृत्यु जो है 1 वर्ष से पहले हो गया, 1 वर्ष से, समझ रहा है ना? यानी वो अपना बर्थडे भी नहीं मना पाया, क्या मर गया, क्या हुआ? मृत्यु होगा, उसको क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। शिशु तो बोलेगा शिशु मृत्यु दर कितना व्यक्ति पर पता लगाते हैं? तो 1000 पर। कितना पर? 1000 पर। तो सबसे अच्छा शिशु मृत्यु दर में कौन है? तो केरल है। कौन है? केरल। केरल बहुत आगे है, ठीक है ना? केरल क्या है? सबसे अच्छा है, ठीक है ना? तो शिशु मृत्यु दर समझ गया? शिशु मृत्यु दर तुम्हें समझ गया? अब एक होता है क्या? एक होता है यहाँ ध्यान, एक होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो देख, बॉडी मतलब शरीर, मास मतलब द्रव्यमान, इंडेक्स मतलब सूचकांक। यानी बॉडी मास इंडेक्स क्या किसको कहते हैं? यहाँ ध्यान दे, व्यक्ति के कुल भार, व्यक्ति के कुल भार ऊपर लिख दे, कुल भार, और उसका लंबाई मीटर में नीचे लिख दे, लंबाई मीटर में, और उसका स्क्वायर कर दे। क्या कर दे? और उससे इसमें भागा दे दे। उससे इसमें अगर उसका 25 से ज़्यादा आ गया मान, तो यानी वो व्यक्ति कौन सी मोटापा का शिकार है? किसका शिकार है? अगर उसका 18.5 साढ़े 18 से 25 के बीच, 25 के, तो वो आदमी अच्छा है, हष्ट पुष्ट। क्या है? अगर 18 से कम है, 18.5 से कम है, यानी कुपोषण है। कौन सी है? यानी उसको वो भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसको भी क्या है? कुपोषण है। क्या है? यानी उसको अच्छा, उसको पौष्टिक आहार नहीं मिला। पौष्टिक आहार, ये समझ गया? तो तुम लोग देख लेना, अपना कुल भार देख लेना कितना है, वहाँ लिख देना नीचे, अपना लंबाई मीटर में माप लेना, और उसका क्या करना? स्क्वायर कर देना, और भागा देख लेना इतना आता है कि नहीं। 8.5 या 25 के बीच में आएगा तो ठीक है, 25 से ज़्यादा आ जाएगा तो मोटापा शिकार हो जाएगा। यानी सब 10 आदमी खाना वही खा रहा है तो 25 से ज़्यादा हो गया,
और 18.5 से कम आएगा अगर उसका वो इसमें आएगा, देख लेना, ठीक है ना। 8.5 से कम आएगा तो क्या कुपोषण है, क्या है ये समझ गए तुम लोग। बॉडी मास इंडेक्स समझ गए तुम लोग, बॉडी मास इंडेक्स समझ तुम लोग, ये समझ गए तुम लोग ना। अब देखिए एक होता है क्या, एक होता है बंदर। अच्छा बता, यहाँ ध्यान दे, अब एक लास्ट चीज पढ़ाएंगे, छुट्टी हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे। बोला यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ ध्यान देगा तुम लोग, टाइम ना है ना, समझ आ रहा है, यहाँ ध्यान दे। बंद उठा फेंक देंगे, रोज समझ आएगा। चलिए ध्यान दे, एक होता है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। सबसे पहले पूछता है कि मानव विकास सूचकांक यानी मानव का इंग्लिश ह्यूमन, विकास का डेवलपमेंट, सूचकांक का इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक पहले पूछा कौन जारी करता है, कौन जारी, तो बोलना है क्या, UNDP। जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ ध्यान दे, शांत रहो अभी। क्या बोल रहे हैं, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास, तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स पूछेगा कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो बोलना है UNDP। क्या बोलना है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है क्या, मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए 3 चीज लेता है, कितना चीज लेता है, प्रति व्यक्ति आय देता है, क्या देता है, प्रत्येक व्यक्ति के इनकम, प्रत्येक व्यक्ति का यानी कि जिस देश का भी निकालेगा मानव विकास सूचकांक उसका उस देश का देखेगा प्रत्येक व्यक्ति का इनकम, प्रत्येक व्यक्ति का, और क्या देखेगा, तो और ये देखता है क्या, तो और देखता है साक्षरता, क्या देखता है, यानी कितना पढ़ल लिखल है, कितना पढ़ल लिखल, और देखता है क्या, तो और ये देखता है क्या, स्वास्थ्य, क्या देखता है, क्या देखता है, स्वास्थ्य। 3 चीज देखता है, स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य को ही बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, यानी जिंदा रह, यानी वहाँ का मतलब कितना आदमी कितना साल तक जिंदा रहता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज देख के क्या UNDP क्या जारी करता है, तो मानव विकास सूचकांक जारी करता है, क्या करता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। तो पूछेगा मानव विकास सूचकांक जारी करने कितना आधार है, 3 आधार, कितना आधार है, कौन कौन है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य को क्या बोलते हैं, जीवन, यानी उसका उस देश में उस आदमी का जीवन कितना खुशहाल है, कितना या कितना स्वस्थ है, समझ रहा है ना। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, UNDP। कब से कर रहा है, तो 1990 ईस्वी से, कब से कर रहा है, 1990 ईस्वी से कर रहा है। कि कितना आधार लेता है, 3 आधार, कितना आधार लेता है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य, ये 3 चीज लेता है। तो भारत इसमें बहुत पिछड़ा है, क्योंकि भारत में तो इनकम भी बहुत ज़्यादा ना है, साक्षर भी बहुत कम है ना, और स्वास्थ्य भी यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल की सुविधा ना जाएगा तो खाली डॉक्टर साहब वाला देता है, खाली स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल में चला होता है। तो यहाँ 3, भारत कौन सी बहुत पीछे, भारत कौन सी इसमें बहुत पीछे है। और भारत के पड़ोसी देश क्या है, तो श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान पड़ोसी देश है, बांग्लादेश पड़ोसी देश है भारत का, चीन क्या है पड़ोसी है, नेपाल क्या है पड़ोसी है, भूटान क्या है पड़ोसी है। लेकिन तो भारत जो है ना इसमें से भारत से आगे कौन है, श्रीलंका कौन है। तो पूछेगा भारत से, भारत के पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश में भारत से कौन आगे है मानव विकास सूचकांक में, बोलना है श्रीलंका। कौन आगे है, समझ आ गया तुम लोग को, इतना से समझ गया। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था समझ आ गया। फर्स्ट चैप्टर जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ समाप्त हो गया, समझ गया। तुम लोग लिख रहे हैं जितना बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आंसर करवा देंगे आगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।